सोचो पुलिस आपको बिना वजह गिरफ्तार करे तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। अपनी आज़ादी को क्या मांग सकते हैं अगर सरकार आपको नौकरी का मौका न दे और बुढ़ापे में पेंशन से वंचित रखे। आखिर संविधान का भाग 4 सरकार को इतनी आज़ादी क्यों देता है। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए 2 मिनट में राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP को अपकमिंग ऑल गवर्नमेंट एग्जाम खासकर यूपीएससी पुलिस के नज़रिए से कवर करते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के पास संसाधन कम थे, लेकिन संविधान निर्माता चाहते थे कि सबको समान अधिकार मिले। यही जन्म हुआ भाग 4 का आर्टिकल 36 से 51। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हम इसे नॉन जस्टिसेबल भी कहते हैं क्योंकि अगर सरकार नियम को लागू नहीं करवा सकी तो इसके विरुद्ध मुकदमा भी हम नहीं कर सकते। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्या DPSP वाद योग्य है, तो जवाब है नहीं। लेकिन रुकिए, मजे की बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का अनोखी विशेषता कहा था। भले ही आप कोर्ट ना दे सकें, लेकिन आर्टिकल 37 यह साफ कहता है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। यानी जब भी सरकार कोई कानून बनाएगी तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि अगर सरकार इन्हें नज़रअंदाज करती है तो अगले चुनाव में जनता इन्हें सत्ता से हटा सकती है। यही असली लोकतांत्रिक अदालत है। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो सीधे एग्जाम में आते हैं। आर्टिकल 38 सामाजिक व्यवहार को बनाए रखना और लोक कल्याण को बढ़ावा देना। वहीं आर्टिकल 1 समान न्याय और निःशुल्क विधि के सहायक। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन जो कि गांधीवादी विचारधारा से। और आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आजकल बहुत चर्चे में है। आर्टिकल 45 बच्चों के लिए शिक्षा। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और वहीं आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। सीख यह है कि फंडामेंटल राइट भाग 3 हमें सरकार से बचाते हैं, जबकि DPSP भाग 4 यह बताते हैं कि जनता के लिए क्या करना चाहिए। कमेंट में ये बताइएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन सा आर्टिकल DPSP में जोड़ा गया था। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब।